एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 के मोल कंसेप्ट के थर्ड टॉपिक में आ चुके हैं, विच इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इससे पहले दो ऑलरेडी टॉपिक पे डिस्कस हो चुका है, दो वीडियो ऑलरेडी रिलीज्ड है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ओके। So we have another third topic which is empirical molecular and structure formula. Empirical formula क्या होता है? It is a whole number of atom present in a molecule or a compound. और molecular formula exact number of atom present in a molecule or a compound. For example HO and H2O. ये देख के हम लोग को क्या पता चलेगा कि पानी में, ये पता है कि पानी में H और O, वाटर H और O मिलके बना है। ठीक है, पर अभी तक ये पता नहीं चला कि कितना H और कितना O मिलके वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सो ये क्या है? ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, विच इज़ अ होल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। बट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम मीन्स उस मॉलिक्यूल में कितना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है टू फॉर्म दैट मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन वी हैव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ और नहीं है, 3D अरेंजमेंट है। जो 3D अरेंजमेंट आप देखोगे कैसे एटम अरेंज है एक मॉलिक्यूल को बनाने में, उसी को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थियोरेटिकल बेसिस में पढ़ाई करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी वैसे है भी नहीं, ना एंट्रेंस में है और ना ही आपके बोर्ड में है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप हैं। क्या क्या स्टेप हैं देख लीजिए। सबसे पहले राइट द परसेंटेज। ठीक है, राइट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का आप उसके बगल में परसेंट लिख दो। सेकेंड, डिवाइड दिस परसेंटेज विथ देयर एटॉमिक मास। जो परसेंट था उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम डिवाइडेड वैल्यू, जो आपका वैल्यू डिवाइड होके आया है वहाँ से आप सबसे लोवेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लो। देन डिवाइड दिस डिवाइडेड वैल्यू विथ दिस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, जो आपका लोवेस्ट वैल्यू आया है आप उससे जितना भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए। एंड लास्ट स्टेप आपका है टेक अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो। ठीक है, टेक अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप हैं टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहला क्या है, फिर से मैं रीड कर देती हूँ। राइट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। नेक्स्ट डिवाइड दिस परसेंटेज विद द एटॉमिक मासेस। सेलेक्ट लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ डिवाइडेड वैल्यू। देन डिवाइड दिस डिवाइडेड वैल्यू विद दिस लोवेस्ट वैल्यू। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अभी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। एंड टेक अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो। ठीक है, चलो इस पर एक सम्स देख लेते हैं ताकि ये जो आप लिखे हो वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं क्या सम्स है। सपोज करो वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंट दिया है 40%। ठीक है, 6.66% हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का दिया है 53.34%। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, हम लोग परसेंटेज लिख लिए। सेकेंड स्टेप, परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए उसके एटॉमिक मास से, तो क्या हो जाएगा 40/12, 6.66/1 एंड 53.34/16। ठीक है, देन इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसका कुछ वैल्यू आएगा 3.33, 6.66 और इसका भी 3.34 समथिंग है, तो लेकिन 3.33 ले लेते हैं। ये हो गया तीसरा स्टेप। अब इस तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है विच इज़ द लोवेस्ट वैल्यू, ऑब्वियसली 3.33 है, इसी लोवेस्ट वैल्यू से ये तीनों को डिवाइड कर दीजिए।
क्या हो गया 3.33 बाई 3.33, 6.66 बाई 3.33 एंड देन 3.33 बाई 3.33। तो आपको क्या मिल गया 1, 2 एंड 1। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या पा रहे हैं, हम लोग को मिल रहा है कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन O है। ऑब्वियसली इस पैटर्न में तो कोई कंपाउंड है नहीं, ठीक है। तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मतलब कि इतने अमाउंट में इतने नंबर पे एटम मिलके एक एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, एक सिंपल होता है ना, सिंपल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं। पहले आप परसेंट लिख लो, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो, फिर आपका जो वैल्यू आएगा उसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू चूज करके वो सारे वैल्यू को उस लोवेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर लो, आपका जो नंबर आएगा वो आपका हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट चीज़ याद रखना, जो फोर्थ स्टेप था, जो लास्ट स्टेप था कि सिंपल इंटीग्रल रेशियो, अभी कभी भी अगर ये पॉइंट में आए तो आप लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रल रेशियो से लाएंगे, मतलब क्या करेंगे मल्टीप्लाइड विथ 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। क्या है उसका? वी हैव N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर मास जो भी कंपाउंड का ऑलरेडी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आप अभी निकालो उसका मास निकाल के आपको एक n का वैल्यू आएगा। ये जो n का वैल्यू आएगा, आप जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले हो उसी n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका मिल जाएगा। क्लियर? अगर उसी n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला को तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी एक सम्स देख लेते हैं कि कौन सा सम्स है इसके ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया विच इज 26.57, क्रोमियम का 35.36 एंड ऑक्सीजन का 38.07। इनका एटॉमिक मास है पोटेशियम 39, क्रोमियम 52 एंड ऑक्सीजन वी हैव 16। ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है विच इज़ 294। तो सबसे पहले जो आप स्टेप सीखे हो एम्पिरिकल फॉर्मूला का वो लगा दो। तो आप परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए उनके एटॉमिक मास से। वी है 26.57 डिवाइड बाई 39, 35.36 डिवाइड बाई 52 एंड 38.07 डिवाइड बाई 16। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इसके बाद इसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए। परसेंटेज कुछ आपका समथिंग आएगा, वी हैव 0.68, 0.68 और ये आपका आएगा 2.37 समथिंग। लोवेस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लो, 0.68 है तो आपका आ जाएगा 0.68 डिवाइड बाई 0.68, 0.68 डिवाइड बाई 0.68 एंड लास्ट वी हैव 2.37 डिवाइड बाई 0.68। आपका क्या आएगा? ये आएगा 1, ये 1 और ये आपका आएगा 3.5। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ये डेसिमल में मिल गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल इंटीग्रल रेशियो में लेंगे। तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एंड हियर वी विल हैव 7। ठीक है, तो क्या मिल गया कि K का मिल गया 2, Cr का मिल गया 2 एंड O का मिल गया 7। तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार होगा तो K2Cr2O7। ठीक है, ओके, ये हम लोग को मिल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी 294 आएगा। तो n क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 294 डिवाइड बाई 294। तो आपका n आ गया 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एम्पिरिकल फॉर्मूला से n से मल्टीप्लाई करना था। तो n क्या हो गया 1। तो जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम आ जाते हैं। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक या दो एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा,
थर्ड का नहीं दिया रहेगा तो आप उसको कैसे निकालोगे, वो दो एलिमेंट को परसेंटेज को प्लस करके 100 से आप लोग माइनस कर दोगे, ठीक है। तो तीसरा वाले का परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर। कुछ कुछ क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी के साथ जोड़ा हुआ है कि वेपर डेंसिटी के साथ कैसे होगा। तो अगर आप लोग को याद होगा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, वहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल देगा। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × VD। तो अगर आपको VD का वेपर डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है तो आपको वहाँ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा एंड देन होल प्रोसेस वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कुछ एक्सप्लेनेशन। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर एक डाउट को डील किया जाएगा। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।